हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसके बारे में प्रिंट करना है कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है कि प्राइम नंबर क्या है। पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 7, इसको हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 7 1 से डिविजिबल है क्या? यस, डिविजिबल है। 7 2 से डिविजिबल है क्या? नो। 7 3 से डिविजिबल है क्या? नो। 7 4 से है क्या? नो। 5 से डिविजिबल है? नो। 6 से डिविजिबल है? नो। 7 7 से डिविजिबल है? यस। अब 7 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस 7 को 1 से डिवाइड किया, 1 इंटू 7 7, रिमाइंडर 0, मतलब ये डिविजिबल है। फिर यहां लिखा हुआ है 7 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहां पर अगर हम चेक करें 7 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 इंटू 3 6, रिमाइंडर 1, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कुछ भी और आता है इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, इस वजह से यहां से आगे अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है। और हर नंबर खुद से तो होता ही होता है, 7 7 से डिविजिबल है, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 9 वाले केस में हमने 1 से भी चेक नहीं किया, हमने 9 को 9 से भी चेक नहीं किया, क्योंकि हर नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है, हर नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही होता है। बाकी उसके अलावा किसी और से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 से डिविजिबल है? नो, यहां देखा आपने। 7 3 से डिविजिबल है? 7 को 3 से डिवाइड करके देखा, 3 इंटू 2 6, रिमाइंडर 1, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, पूरे रॉन्ग मार्क आए, इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर है। सो दिस इज ए प्राइम नंबर। वहीं पर अगर हम 9 का केस देखें तो 9 2 से डिविजिबल है? नो। कैसे पता चला 9 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो 9 को 2 से डिवाइड करके देखा, 2 इंटू 4 8, रिमाइंडर 1, मतलब ये नहीं है डिविजिबल। 9 3 से डिविजिबल है या नहीं? 9 को 3 से डिवाइड करके देखा, 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर 0, यस इट इज डिविजिबल। तो 9 3 से है क्या? यस। 9 4 से है क्या? नो। 5 से? नो। 6 से? नो। 7 से? नो। 8 से? नो। लेकिन एक भी बार डिविजिबल अगर हो गया तो हम कहेंगे कि अब वो प्राइम नंबर नहीं रहा, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर रहने के लिए क्या जरूरी है कि 2 से लेकर 1 नंबर लेस तक, अगर 7 को चेक कर रहे हैं तो 7 को 2 से 6 तक चेक करना। 7 को जब चेक किया 2 से लेकर 6 तक किसी से भी डिविजिबल नहीं है, पूरे रॉन्ग मार्क है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। लेकिन अगर एक भी बार डिवाइड हो गया, जैसा यहाँ 2 से लेकर 8 तक चेक किया, एक भी बार अगर डिविजिबल हो गया, जो कि यहां पर हुआ है, देन इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो इसका बेसिक प्रोग्राम अगर हम देखें तो यहां नम नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। स्कैनफ से हम यूजर से एक नंबर लेकर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। फिर यहां पर हमें कोड लिखना है ये चेक करने के लिए कि क्या वो प्राइम नंबर है। जैसे कि यहां पर अभी अभी डिस्कस किया हमने, 7 को हमने चेक किया, क्या वो 2 से डिविजिबल है, क्या वो 3 से डिविजिबल है, क्या वो 4 से, 5 से, 6 से, तो कहीं पर भी डिविजिबल नहीं था। सो दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइम नंबर। 9 को भी ऐसे ही चेक किया, 2 से डिविजिबल है क्या, 3 से है क्या, 4 से, 5 6 7 8, लेकिन एक जगह पर वो डिविजिबल मिल गया।
एक भी बार अगर डिजिबल आ गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर कहीं भी राइट मार्क नहीं आया, सो दिस इज ए प्राइम नंबर। यहां एक भी राइट मार्क आ गया, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब ये लॉजिक को हमें यहां पर प्रोग्राम में ढालना है कि कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि कैसे कैसे चेक करो और फाइनल कंक्लूजन पर आओ, जिसमें नंबर 7 लिखा तो बताना चाहिए प्राइम नंबर, 9 लिखा तो बताना चाहिए नॉट ए प्राइम नंबर। देखते हैं लॉजिक किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है। इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए एक काम हम करने जा रहे हैं कि ऐसे हम p नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम वैल्यू रखेंगे या तो 1 या तो 0। 1 का मतलब हमने एज्यूम कर लिया है कि वो प्राइम नंबर है, और 0 का मतलब है सपोज हमने एज्यूम कर लिया है वो नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन जस्ट हमने एज्यूम कर लिया है। क्या एज्यूम किया? जब भी p में 1 होगा हम मान के चलेंगे कि वो प्राइम नंबर है, जब भी p में 0 होगा हम मान के चलेंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारा एजम्पशन है। तो p के अंदर ऐसा इंडिकेशन के तौर पे या तो 1 या तो 0 स्टोर्ड है, और उसका कुछ हमने मीनिंग डिफाइन कर लिया हुआ है। ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है फ्लैग वेरिएबल, जिसमें इंडिकेशन के तौर पे कोई वैल्यू को स्टोर किया जाता है। आई रिपीट, p में अगर 1 है तो हमने ये मान के चलना है कि वो प्राइम नंबर है। p में अगर 0 है तो हमने ये मान के चलना है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अब 7 को जब आपको चेक करना है तो 2 से लेकर 1 नंबर लेस मतलब 6 तक चेक करना है। 9 को जब चेक करना है तो 2 से लेकर 1 नंबर लेस मतलब 8 तक चेक करना है। इसके लिए हमें यहां पर लूप तैयार करना पड़ेगा। किस तरीके से होगा वो लूप? अब ये लूप कैसा चल रहा है? x की वैल्यू 2 से लेकर लेस देन नम, अगर यहां पर x लेस देन इक्वल्स टू नम होता, मान के चलो नम में 7 है, तो ये जो लूप है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा चलता। लेकिन अगर यहां से ये इक्वल टू हटा दिया जाए, सिर्फ x लेस देन नम लिखा जाए, तो एक नंबर कम तक चलेगा, मतलब लेस देन नम तक चलेगा। इक्वल टू नम होगा तो कंडीशन फेल। तो हमें 7 के लिए कहां से कहां तक चलाना है? 2 से लेकर 6 तक चलाना है। तो ऐसा करने के लिए यहां लिखा हमने x लेस देन नम। जब नम की वैल्यू 9 होगी तो ये 2 से लेकर 1 नंबर लेस मतलब बराबर 8 तक चलेगा, जो कि हमें यहां पर चाहिए। 9 के वक्त 2 से लेकर 8 तक चलना चाहिए। उसके लिए हमने ये जो x का लूप लिखा while यूज करके, उसको आप चाहें तो फॉर लूप से भी लिख सकते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 2, x लेस देन नम, x इक्वल्स टू x प्लस 1, बोथ आर वन एंड द सेम। चाहे आप फॉर से लिखो, चाहे आप वाइल से लिखो। अब देखते हैं कि अंदर क्या लॉजिक यूज करना है। ये तो हो गया। यहां पर यहां जो नम है वो रोल यहां के 7 का है, तो यहां जो 7 और 9 है वो रोल प्ले किया जा रहा है यहां पर नम द्वारा। और ये जो 2 से लेकर 6 तक है या 2 से लेकर 8 तक है, वो है यहां पर ये x की वैल्यू। अब 7 2 से डिजिबल है क्या? मतलब नम x से डिजिबल है क्या? इस प्रकार का कुछ कोड यहां पर लिखेंगे। देखते हैं वो कैसे करना है। यहां पर हमने जो p वेरिएबल लिया उसको यहां पर कैसे इनकॉर्पोरेट करना है देखो। 7 वाले केस में हम कहेंगे कि शुरुआत में p को हम 1 रखेंगे। एक भी बार अगर राइट मार्क आया तो उसको 0 करेंगे। तो कहीं राइट मार्क आया क्या? कहीं डिविजिबल है क्या? कहीं भी नहीं है, मतलब ये 0 नहीं होगा। लास्ट में आने के बाद भी अगर वो 1 है,
1 है मतलब क्या कि वो प्राइम नंबर है। 9 वाले केस में देखो, शुरुआत में p को 1 रखा, एक भी बार अगर राइट मार्क आया तो p को 0 कर देंगे, जो कि यहां आया है। अगर आया है तो p को 0 कर देंगे और बाहर आने के बाद फिर चेक करेंगे क्या p 1 है या 0 है। 0 है, 0 है मतलब इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये वाले लॉजिक को यहां पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखो कैसे, शुरुआत में p को 1 रखा, इसका मतलब हमने क्या मान लिया कि वो प्राइम नंबर है। हमारा ये एजम्पशन कब टूट जाएगा, जब हम 2 से चेक करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो हमारा एजम्पशन कब टूट जाएगा ये, अगर एक भी बार डिविजिबल मिला तो हम उसको बोलेंगे अगर नम डिविजिबल मतलब मॉडुलो x इक्वल टू 0, मतलब ये जो चेक कर रहे हैं क्या वो डिविजिबल है, तो यहां नम मतलब ये 7 के जैसा, मॉडुलो x मतलब ये 2 के जैसा, 3 के जैसा, 4 के जैसा। क्या 7 2 से डिविजिबल है, तो यहां चेक किया क्या नम मॉडुलो x मतलब नम x से डिविजिबल है क्या। अगर हां मतलब एक भी राइट मार्क अगर मिला तो क्या करो, p को 0 कर दो, फिनिश। और ये वाइल्ड से जब बाहर आएगा तो यहां पर चेक करेंगे p में 1 है क्या, अगर हां तो प्राइम नंबर, नहीं तो नॉट ए प्राइम नंबर। कैसे लिखेंगे, वाइल्ड के बाहर आने के बाद वो चेक करेगा क्या p में 1 है, p में 1 का मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर हां तो प्रिंट करना है प्राइम नंबर, और अगर ना तो फिर प्रिंट करना है नॉट ए प्राइम नंबर। फिनिश, लॉजिक हमारा कंप्लीट हो गया। शुरुआत में p को 1 रखा, एक भी बार डिजिबल मिला, एक भी बार डिजिबल मिला तो p को 0 कर देना है, नहीं मिला तो p 1 का 1 रहेगा, और अगर 1 है बाहर आकर तो प्रिंट करेगा प्राइम नंबर। 9 वाले केस में शुरुआत में p को 1 रखा, फिर यहां पर चेक किया 2 से डिजिबल है क्या, 3 से है क्या, 4 से है क्या, 5 से। एक भी बार डिजिबल मिला तो उसको 0 कर दिया, जो कि यहां मिला, तो p 0 हो गया। और बाहर आने के बाद चेक किया p 1 है क्या, नहीं, नहीं है तो नॉट ए प्राइम नंबर विल बी प्रिंटेड। ये था लॉजिक। अब हम कंप्लीट प्रोग्राम सामने रखकर एक बार हैंड रन देखेंगे, एक बार इसका एग्जीक्यूशन आपको बताएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ये कैसे चल रहा है, 7 को कैसे बता रहा है प्राइम नंबर, 9 को कैसे बता रहा है नॉट ए प्राइम नंबर। एक बार ये एग्जीक्यूशन के द्वारा समझ के लो। देखो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। नम, p और x ऐसे हमने यहां पर वेरिएबल्स बना लिए हैं। इसकी वजह से मेमोरी में एक नम वेरिएबल, एक p वेरिएबल, एक x वेरिएबल बन जाएगा। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा एंटर अ नंबर। स्कैनफ की वजह से यूजर से एक नंबर लेगा। हम सबसे पहले 7 लिख के देखेंगे, क्योंकि 7 के बारे में उसने बताना चाहिए कि वो प्राइम नंबर है। कैसे काम करेगा देखो, शुरुआत में p इक्वल्स टू 1, p की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली, मतलब पहले ये मान लिया कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि हमारा ये एजम्पशन था कि p में 1 का मतलब है वो प्राइम नंबर है, p में 0 का मतलब है वो नॉट ए प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो शुरुआत में p इक्वल टू 1 किया, मतलब ये मान लिया कि वो प्राइम नंबर है, तो p में 1 स्टोर हो गया। अब उसकी चेकिंग शुरू होगी 2 से। सबसे पहले x में स्टोर किया 2, कंडीशन चेक किया x लेस देन नम, यस, अंदर आया। चेक कर रहे हैं नम x से डिविजिबल है क्या, नम की वैल्यू क्या है, तो यहां पर 7 लिखा गया था, नम की वैल्यू 7 है। तो चेक हो रहा है 7 2 से डिविजिबल है क्या, 7 2 से डिविजिबल है, नो। ऑलरेडी अभी एक चार्ट हमने देखा, उस चार्ट के मुताबिक 7 2 से डिविजिबल है, नो। कंडीशन फेल है, तो ये वाला काम p इक्वल टू 0 का नहीं करेगा। x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, x होगा 3, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, चेक करेगा 7x से मतलब 7 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल है क्या, नो, कंडीशन फेल।
इसी तरीके से फिर x4 होगा, 4 से डिजिबल है क्या? नो। x5 होगा, 5 से डिजिबल है क्या? नो। x6 होगा, 6 से डिजिबल है क्या? नो। एवरी टाइम ये कंडीशन फेल हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट पर नहीं आएगा, मतलब p 0 नहीं होगा। तो p अभी भी क्या है? 1, क्योंकि कभी डिजिबल हुआ ही नहीं वो। वाइल से बाहर आ गया, चेक करेगा क्या p में अभी भी 1 है? यस। तो प्रिंट कर दो प्राइम नंबर, मतलब यहां पर प्रिंट करेगा प्राइम नंबर। दिस वे 7 वाले केस में उसने बता दिया कि 7 प्राइम नंबर है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। 7 की बजाय लेट अस एज्यूम के यूजर ने 9 एंटर किया, तब नम की वैल्यू होगी 9। देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो यूजर ने स्कैनफ के रेस्पॉन्स में नम की वैल्यू 9 एंटर की। उसके बाद शुरुआत में वैसा ही p इक्वल टू 1, मतलब स्टार्टिंग में ये एजम्पशन है कि वो प्राइम नंबर है। x की वैल्यू होगी 2, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, चेक करेगा नम मॉडुलो x, मतलब 9 2 से डिविजिबल है क्या? ये वाली चीज चेक हो रही है। कंडीशन फेल, डिविजिबल नहीं है, रॉन्ग मार्क है यहाँ, तो ये काम नहीं करेगा p इक्वल टू 0 वाला। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, नम मॉडुलो x, मतलब 9 3 से डिजिबल है क्या? देखो 9 3 से डिजिबल है क्या? यस, 3 के टेबल में 9 आता है, डिविजिबल है, कंडीशन ट्रू है। अब पहली बार ये वाला काम करना है, मतलब p हो गया 0 जो अभी तक 1 था। एनी हाउ, फिर नेक्स्ट टाइम x होगा 4, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, 9 4 से डिजिबल है क्या? नो, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि p दोबारा 1 हो जाएगा। दोबारा 1 होने के लिए वाइल में ऐसा कोई कमांड नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि अगर डिविजिबल है तो 0 कर दो, हो गया 0। अब की बार कंडीशन फेल है, ये काम नहीं करेगा, लेकिन p तो 0 ही हो चुका है। फिर से नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा, 5 से डिजिबल है, x5 होगा, 5 से डिजिबल है, नो। 6 से डिजिबल है, नो। 7 से डिजिबल है, नो। 8 से डिजिबल है, ऐसा उतने बार पूरा चलेगा, लेकिन कभी भी डिजिबल नहीं है। एनी हाउ इस पे नहीं आया, लेकिन एक बार तो आ चुका था, p तो 0 हो चुका था। वाइल से बाहर आएगा, चेक करेगा क्या p में 1 है? नो, 0 हो चुका है, इसकी वजह से 0 हुआ था, ये डिविजिबल की वजह से। तो कंडीशन ये फेल हो गया, एल्स में आएगा और बोलेगा नॉट अ प्राइम नंबर, तो करेक्ट रिजल्ट आ गया। 9 लिखा तो उसने कहा नॉट ए प्राइम नंबर, 7 लिखा तो उसने कहा प्राइम नंबर। आई होप प्राइम नंबर का ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। लॉजिक कैसे डेवलप करना है, कैसे काम करना है, कोड में कैसे ट्रांसलेट करना है, ऐसे ही हम वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके बाकी के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।